देश की सबसे बड़ी पंचायत में राहुल गांधी ने चैलेंज किया। चैलेंज ये कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आई, वो बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सारी बातें कही लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया। ये जरूर कहा कि किसी भी देश ने सीज फायर में कोई मध्यस्थता नहीं की है, लेकिन समझ में यह नहीं आया कि राहुल गांधी का एक सीधा सा चैलेंज था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर यह बता दे देश को कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उस चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाए। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के भाषण के बाद, या फिर सीधे तौर पे कहा जाए तो महज कुछ घंटों के भीतर ट्रंप का नया बयान आ गया। ट्रंप से किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत को 20 से 25% टैरिफ झेलना पड़ सकता है। ट्रंप ने 20 से 25% टैरिफ झेलने की बात पर हामी भरी और इसके ठीक बाद उन्होंने जो बातें कही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से फंसाती हुई नजर आती हैं। तो आखिरकार चल क्या रहा है, ये समीकरण किस तरफ जा रहे हैं? क्या है ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान पर ट्रंप का नाम नहीं आता? और आखिरकार ऐसा क्यों है कि ट्रंप बार बार भारत और भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने में लगे पड़े हैं? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। कल की कार्रवाई आपने देखी होगी। कल की सदन की कार्रवाई के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एक चैलेंज कर दिया था और यह चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था। चैलेंज महज इतना था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात कह रहे हैं, सरकार ये बात कह रही है कि जो सीज फायर हुआ वो सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आने के बाद किया गया, तो फिर भला ट्रंप बार बार इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? और अगर ट्रंप बार बार इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चैलेंज एक्सेप्ट करें। अगर उनके अंदर करेज है, अगर उनके अंदर साहस है, तो वो सीधे तौर पे कह दे कि ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई थी, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप इज लायर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि हमने आपको बताया और आपने सुना भी होगा, किसी का भी नाम नहीं लिया, खासतौर पे ट्रंप का नाम नहीं लिया, जेडी वेंस का नाम लिया। कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी का बार बार फोन आ रहा था, मैं सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में था, इस दौरान मेरी बातचीत नहीं हो पाई और जब बातचीत हुई तो फिर उधर से यह कहा गया कि पाकिस्तान बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा। और देश में एक नए तरीके का माहौल बना और सदन में भी उनकी तरफ से खूब तालियां पीटी गई। लेकिन इन सब के बीच में अनुत्तरित रह गए वही तमाम सवाल, जिन सवालों का जवाब देश भी जानना चाहता है और जिन सवालों को बार बार विपक्ष पूछ रहा था, क्योंकि पत्रकार प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं पाते और जो पहुंच पाते हैं वो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि जो पहुंचते हैं वो तो यही पूछते रह जाते हैं कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाते हैं, आप आम कैसे खाते हैं। इस तरीके के तमाम सवाल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हुए तमाम लोगों को देखा है। खैर, ये सब तो कल की बात हो गई और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण समाप्त हुआ, उसके चंद घंटों के भीतर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे भारत को एक बार फिर झटका देने का काम किया। ट्रंप ने कहा कि भारत को 20 से 25% टैरिफ झेलना पड़ सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने भारत से बात करी थी तो भारत ने युद्ध रोक दिया। और इसके साथ ही साथ ट्रंप एक बार फिर यह कहने से नहीं चूके कि भारत ने बाकी देशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा टैरिफ वसूले हैं, लिहाजा उसे 20 से 25% टैरिफ की मार झेलनी पड़ सकती है। अब ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार, इसका जवाब किसी के पास नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम नहीं लेते। और याद किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ भारत पाक तनाव के बीच, तो उस समय की स्थितियां क्या थी? सीज फायर का पहला ऐलान कहां से हुआ? यदि बात पाकिस्तान और भारत के
बीच हो रही थी, दोनों के डीजीएमओ लेवल के अधिकारी ही बात कर रहे थे, दोनों के डीजीएमओ ही बात कर रहे थे, दोनों सेनाएं ही बात कर रही थी, तो सीज फायर का ऐलान फिर ट्रंप की तरफ से क्यों हुआ? आपको याद होगा, ट्रंप ने ही पहली बार ऐलान किया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर की सहमति पर आ चुके हैं और दोनों ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद जाकर के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की हमने वो पीसी देखी थी चंद सेकंड्स की, और वहीं से ये तमाम सवाल खड़े हुए थे और ट्रंप बार बार इस दावे को अपने दोहराते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कह करके चले गए, उसके बाद उन्होंने दावे को नहीं दोहराया। कल वाले दावे को अगर जोड़ लिया जाए तो ट्रंप अब तक 30वीं बार इस बात का दावा ठोक चुके हैं कि उनके कहने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उन्होंने भारत से बात करी थी। दूसरी चीज, कल राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी सी चीज रेखांकित करने की कोशिश करी, अंडरलाइन करने की कोशिश करी, क्योंकि बार बार जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखी जाती है तो टारगेट पर दो चेहरे होते हैं, दो चेहरे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। कल राहुल ने सीधे तौर पे कहा कि इंदिरा गांधी जितना करेज अगर 50% भी आपके अंदर होगा तो आप बोल देंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। और उसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बात पॉलिटिकल विल की है। 1971 की जब आप बात करते हैं तब पॉलिटिकल विल था देश के पास, तब इंदिरा गांधी थी और वो पॉलिटिकल विल ही था जिसकी वजह से 7th फ्लीट आ रही थी। लेकिन भारत का जवाब था 7वां भेजिए, 8वां भेजिए, 9वां भेजिए, 10वां भेजिए, फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश तो बना के रहेंगे। बांग्लादेश बना और इंदिरा गांधी की तरफ से जवाब गया, वेलकम टू बांग्लादेश मिस्टर प्रेसिडेंट। अब इन सब बातों के बीच कुल मिलाकर प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने उम्मीद जताई थी, कल जब वो बोल रहे थे तो वो अपनी उसी उम्मीद पर, हमारी उसी उम्मीद पर खरे उतरे। उन्होंने मुद्दों से भटकाने की कोशिश करी, उन्होंने उन सवालों के जवाब नहीं दिए। सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और ट्रंप के बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसा ही चलता रहा तो अभी तो ट्रंप ने 30वीं बार बोला है, ट्रंप 300वीं बार शायद इसी तरीके का बयान देते हुए नजर आएंगे। बहरहाल ये भारत की डिप्लोमेटिक हार है और इस हार के समय हम सब सरकार की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, एस जयशंकर की तरफ देख रहे हैं कि वो कम से कम कोई करारा जवाब तो दें। ट्रंप को समझाएं तो सही उसकी ही भाषा में, बताएं तो सही कि भारत का अपना एक सम्मान है और भारत तुम्हारे आगे झुकने को तैयार नहीं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।